अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़बारी और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी गुफ्तगू का महवर है वो है औरा क्या है। औरा क्या है, मुस्बत औरा के क्या फ़वाइद हैं, मनफी औरा के क्या नुकसानात हैं, हम अपने औरा को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। ये आज की हमारी गुफ्तगू का महवर रहेगा। देखें, शायद आप फर्स्ट टाइम ये लफ्ज़ सुन रहे हों कि औरा होता क्या है। दरअसल औरा जो है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है, और औरा हमारे जिस्म के ऊपर कहाँ पाया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि औरा बेसिकली है क्या। मैं बात कर रहा था कि बेसिकली शायद किसी को पता ही ना हो इसकी बेस का कि औरा होता क्या है। औरा दरअसल एनर्जी का एक हाला होता है, कुव्वत हयात या एनर्जी पॉइंट्स जो कि इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे जिस्म के अंदर 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनसे एनर्जी हर वक्त पैदा होती है। हमारे जिस्म के अंदर ख़ास मकामात के ऊपर 7 पॉइंट्स होते हैं जिनका काम बेसिकली, उनका जो बुनियादी काम होता है वो है एनर्जी को पैदा करना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज को पैदा करना। वो जो 7 पॉइंट्स हैं, उनसे निकलने वाली जो एनर्जी है उसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। तो 7 पॉइंट हुए तो 7 किस्म के रंग बन गए। उन 7 किस्म के रंगों को आपस में मिलाकर जब पूरे जिस्म के गिर्द एक एनर्जी का हाला बन जाता है, उस हाले को औरा कहा जाता है। अब आपको शायद समझ आ गई हो कि औरा कहते किसे हैं। औरा दरअसल एनर्जी लेवल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक हाला होता है जो कि पूरे हमारी बॉडी से रेज निकल रही हैं, ऊर्जा निकल रही है, कुव्वत हयात निकल रही है। तो वो जब रोशनी आपस में मिलती हैं तो पूरे हमारे जिस्म के बाहर ऐसे एक हाला बनता है, उस हाले को औरा कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ औरा के मुतालिक और बताता हूँ। क्या हम औरा को देख सकते हैं? एक एक्सपर्ट जो बंदा होता है वो किसी भी शख्स के औरा को देख सकता है। अब ये कदीम संस्कृत जो लोग थे, जो अहले हनूद थे, उन्होंने औरा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। वो भी चलकर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी पर हमारे सूफिया ने भी बड़ा काम किया। हमारे सूफिया भी कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर 7 लताइफात हैं। अच्छा, हमारे सूफिया के बताए हुए पॉइंट्स और अहले हनूद के बताए हुए पॉइंट्स में शायद फ़र्क हो सकता है। इनके आपस में पॉइंट्स के जगह के मुतालिक जो है ना, नज़रियात में जो है ना, इनके आपस में इख्तलाफात हो सकता है। ताहम ये सच है कि मुस्लिम और अहले हनूद ये दोनों ही इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर एनर्जी के कुछ ख़ास पॉइंट्स पाए जाते हैं जिनसे हर वक्त एनर्जी पैदा होती है मुख्तलिफ रंगों की शक्ल में। और वो रंग मिलकर, क्योंकि जब मुसलसल वो एनर्जी पैदा हो रही है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो पैदा होकर जिस्म से बाहर निकल रही हैं, तो वो जब आपस में मिलती हैं तो उससे पूरे जिस्म के गिर्द एक हाला बनता है, ऐसे रेनबो की शक्ल का एक हाला बनता है जिसको औरा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम अपने औरा को देख सकते हैं। पहले ज़माने में, ज़माना कदीम में, तो औरा के ऊपर बात करना एक अजीब बात कही जाती थी। आज भी बहुत सारे लोग औरा के मुतालिक शायद ना जानते होंगे।
कुछ मेरे स्टूडेंट्स औरा को आज फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे हो कि औरा क्या बला है, और बहुत सारे लोग इसके मुतालिक जानते भी हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। दरअसल एक वक्त था जब औरा के मुतालिक की जाने वाली बातें महज खाम ख्याली ही तसव्वुर की जाती थी, लेकिन अब चूँकि जदीद मेडिकल रिसर्च का दौर है, अब तो जदीद दौर है, साइंस का समंदर जो है साइंसी तजर्बात की बुनियाद पर वो अपनी तुग़यानी पे है और नित नई रिसर्च हो रही हैं। तो अब एक ऐसा इलेक्ट्रिक कैमरा बनाया गया है कि जिसके अंदर किसी भी औरा को देखा जा सकता है। एक पूरी मगरिब में उन्होंने एक बहुत बड़ी डिवाइस बनाई है और उसके अंदर बंदे को वो खड़ा कर देते हैं, तो जब उसकी स्कैनिंग होती है तो सामने स्क्रीन के ऊपर उसका औरा नज़र आता है कि इंसान का औरा ये खड़ा है सामने। अच्छा, औरा के अंदर 7 किस्म के रंग पाए जाते हैं, 7 किस्म के रंगों पर मुश्तमिल होता है औरा का वजूद। आम इंसानी आँख हमारे औरा को नहीं देख सकती, ये सच है। ऐसे जैसे गम को हमारी आँख नहीं देख सकती, खुशी को हमारी आँख नहीं देख सकती, राहत को हमारी आँख नहीं देख सकती, दुख को हमारी आँख नहीं देख सकती, एहसास को हमारी आँख नहीं देख सकती, गम को हमारी आँख नहीं देख सकती, यकीन और बेयकीनी को हमारी आँख नहीं देख सकती, दुआ और बद्दुआ को हमारी आँख नहीं देख सकती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिज़िकली नहीं हैं, जो मादी वजूद नहीं रखती, जो कि गैर मरई मखलूक हैं, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब बाकायदा तौर पर वो इलेक्ट्रिक मशीनें बन गई हैं, डिवाइसेस बन गई हैं और बाकायदा एक कैमरा बन गया है कि जिसके अंदर हम अपने औरा को देख सकते हैं। औरा दरअसल हमारा रूहानी वजूद, उसको आप कह लें। अब हम बात करते हैं आगे औरा के मुतालिक कि मुस्बत औरा जो है, मुस्बत औरा, उसके क्या फ़वाइद हैं, या औरा के वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो एनर्जी के पॉइंट्स हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उन एनर्जी पॉइंट्स की क्या अफादियत है, क्या अहमियत है। देखें, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़ुबान के अंदर बड़ी गिरफ्त है, उनकी बात करने का अंदाज़ ऐसा है, मुदल्लिल बात करते हैं और ना मानने वाला शख्स भी उनकी बात की तरफ अट्रैक्टिव होता है, उनकी बात की तरफ खींचता है, उनकी बात में वज़न होता है, उनकी बात में एक ना नज़र आने वाला खींचने वाला एहसास होता है। ये मुस्बित औरा की वजह से है। आपने ज़िंदगी में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर खुद एतमादी नहीं होती, उनको बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अपना हक भी किसी शख्स से नहीं मांग सकते। तो जब वो अपना हक भी किसी चीज़ से नहीं मांग सकते या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी बात करने की उनके अंदर ना एक लफ्ज़ है खुद एतमादी, उसकी कमी पाई जाती है उन लोगों के अंदर। खुद एतमादी की उनके अंदर कमी पाई जाती है और वो तन्हा रहेंगे और छुप छुप के रहेंगे, किसी के साथ आँख में आँख मिलाकर वो बात नहीं करेंगे और उनकी जो है ना शख्सियत के अंदर मुझे जो है ना कुछ कमी सी फील होती है, जैसे उनकी शख्सियत में अधूरापन होता है। तो ये जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं हम इंसानों में, ये उन्हीं एनर्जी पॉइंट्स की वजह से होती हैं। अच्छा, कुर्बान जाऊँ मेरे रब्बे करीम के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर वो जो एनर्जी पॉइंट्स रखे हैं, अच्छा उनसे उन हर पॉइंट्स का अपना अपना एक किरदार है माशरती तौर पे। यानी जो सबसे पहला पॉइंट्स है तो वो रेड कलर की रोशनी निकालता है, तो उस रोशनी का हमारे जिस्म के अंदर एक अपना किरदार है। उसके ऊपर जो है वो हल्की रेड रोशनी निकालता है, उसका एक अपना किरदार है। इसी तरीके से जो दरमियाना औरा है, वो पॉइंट्स है एनर्जी का दरमियान के अंदर, वो ग्रीन है। अब ग्रीन कलर जो है उसका एक अपना रूहानी असर है। वो फिर इंसान की तबीयत में, इंसान के सब कॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में, फिर लाशऊर के अंदर, इंसान के अंदर बहुत कुछ चेंज पैदा करता है, ये जो औरा होता है। अब हम बात करते हैं कि मुस्बित औरा, हमें कैसे पता चले कि हमारा औरा टूटा हुआ तो नहीं है,
اور کیا ہمارا اورا جڑا ہوا ہے، کیا ہمارا اورا مثبت ہے؟ ہمیں اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اورا مثبت وے میں ہے؟ اس کے لیے ایسا ہے کہ چند سمٹمز ہیں، آپ ان کو دیکھیے، اگر وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ کا اورا مثبت جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ معاشرے میں، آپ کے جسم کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے خود اعتمادی۔ آپ کے اندر کانفیڈینس ہوگا۔ جس بھی شخص کا اورا مثبت ہوگا اس کا کانفیڈینس لیول ہوگا، وہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرے گا، آئی کانٹیکٹ کر کے بات کیا کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز، اس کی زندگی مطمئن ہوگی، وہ پورا فلی کانفیڈینس ہوگا، اور اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی لطافت آپ کو محسوس ہوگی، اس کی بول میں، گفتار میں وزن ہوگا، اور اس کی بات کے اندر ایک اثر ہوگا۔ اس کی بات نہ ماننے والا شخص بھی جب اس کی باتوں کو سنے گا تو وہ اس کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سے جو ویو، الیکٹرو میگنیٹ ویو نکل رہی ہیں، وہ جب جا کر اس کے دماغ سے، اس کے لاشعور میں جا کر وہ ریکارڈ ہوں گی تو اس کے لاشعور پر اپنا اثر ڈالیں گی۔ تو یہ مثبت اورا کے شخص کی علامات ہیں۔ معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ وہ جہاں بھی وہ لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں، لوگ معاشرے میں ان کو بہت عزت اور رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو بہت اچھا جانتے ہیں، ان کی بات کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور ان کا جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر من لوگ عمل کرتے ہیں۔ ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کو لوگ فیشن کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں کی بڑی قدر و اہمیت ہوتی ہے، ان کے چہرے کے اوپر آپ کو ایک تازگی ملے گی، تر و تازگی ملے گی، ان کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی مسکان ملے گی، اور ایک ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ، حالانکہ چہرہ تو آپ نے ان کا دیکھا، تو اس سے صرف دیکھنے سے آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی، ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور آپ خود کو ایک مطمئن محسوس کریں گے، اور آپ ان سے ملاقات کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ بھلے وہ غلط بات بھی کر رہے ہوں گے تو آپ ان کی باتوں کا اثر لیں گے، کوئی بھی شخص ان کی باتوں میں بآسانی طور پہ ان کا اثر لے گا، ان کا ایفیکٹ لے گا۔ دوسری چیز کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات ہر شخص معلوم نامعلوم ان کی بات کو مانتا ہے، ان کو رسپیکٹ دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، اور بار بار انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے ملیں، ہم ان سے جا کر بات کریں، ہم ان سے جا کر اپنی زندگی کے متعلق کوئی مشورہ لیں۔ جیسے روحانی کشش ہوتی ہے، آپ ہمارے صوفیاء کو دیکھ لیں، آپ ہمارے اولیاء اللہ صالحین کے چہروں کو دیکھ لیں کہ ان کے چہروں کے اوپر ایک تر و تازگی ہوا کرتی تھی، ان کے چہرے کے اوپر جب پسینہ آتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے جو ہے نا ان کو وہ ایک ایسی کیفیت بنتی تھی کہ جیسے صبح صبح شبنم کے قطرے ہیروں کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے چہرے ایسے تر و تازہ ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر خود بخود انسان کا ان سے دل لگ جاتا ہے، انسان کی ان سے لو لگ جاتی ہے۔ تو یہ تمام کوالٹیز ان شخصوں میں پائی جاتی ہیں جن کا اورا مثبت ہوتا ہے۔ وہ لوگ مثبت لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ کا دھاوا، ان کی سوچ کا دائرہ بہت مثبت ہوتا ہے، اور بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں وہ۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ معاشرتی شخصیات بتاتا ہوں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے، ان کا اورا دیکھیں، ان کی بات کا لیول دیکھیں کہ ہر شخص ان کی بات کا اثر لیتا ہے۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جن کے موبائل میں ان کا کوئی کلپ یا کوئی ریلز کی چھوٹی موٹی ویڈیو نہ ہو۔ جن کو مذہبی ان سے اختلاف ہے، فقہ کے اختلافات ہیں، یہ میں نے ایک مثال لی ہے، آپ اس طرح کی اور مثالیں لے لیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا اثر دیکھ لیں۔ اچھا، اورا کو آپ دوسرے لفظوں میں روحانیت، روحانی جسم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کے نبی کا روحانی جسم کیسا تھا کہ اس کا اثر، ان کی احادیث کا اثر آج تک کائنات میں موجود ہے، اور وہ بظاہر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کی باتوں کا، ان کی احادیث کا، ان کی سنتوں کا، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے کا ایسا اثر ہے کہ لوگوں کے جسم کے اوپر، لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ چیزیں نقش ہیں، اور لوگ نیچرلی طور پہ، فطرتی طور پہ آقائی تاجدار مدینے والے مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ منفی اورا کے کیا نقصانات ہیں۔ جن لوگوں کا اورا منفی ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہر شخص ہر وقت بد نظری کا شکار رہتے ہیں، ان کو اکثر اور بیشتر بد نظری لگتی ہے، ان کو اکثر
नज़र बद का वो शिकार हो जाते हैं, उनमें ख़ुद एतमादी नहीं रहती, वो बात को पूरे वज़न के साथ नहीं कर सकते, उनका जो है ना अंदाज़ गुफ्तगू आला नहीं होता, उनका जो है ना उनके अंदर एक कमी महसूस होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, वो अपनी बात को सही तरीके से नहीं पेश कर पाएंगे, बेतहाशा गुस्सा पैदा होगा, अदम बर्दाश्त होगी उनमें, खुन्नस रखेंगे, ज़िद हासिद मिजाज हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर मरने और मारने के लिए आ जाएंगे, ख़ुद से हर वक्त जंग करते रहेंगे, किसी गंदी इल्लत किल्लत और हिल्लत का शिकार हो सकते हैं, वो मंशियात की भी लत हो सकती है, वो दूसरी माशरती गैर इखलाकी बुराइयाँ कोई भी हो सकती हैं उस शख्स के अंदर। और इसके अलावा वो शख्स अपनी ज़ात में गुम रहता है, तन्हा रहता है, और माशरती तौर पर वो गुमनामी में मर जाता है, उसको कोई जानता नहीं है, वो अपनी ज़ात का एहसास ही नहीं करवा सकता। आपने अक्सर अपने घरों में देखे होंगे कुछ लोग ऐसे कि जो यानी किसी बाज़ार में कोई चीज़ नहीं लेने जाएंगे, किसी को कोई बात नहीं, बल्कि आप कह दें, यानी कहीं जाएंगे तो कहेंगे जी किसी को साथ ले जाएंगे कि आप जाकर बात करें, और नज़र बद का शिकार रहेंगे, और नफसियाती अमराज, हिस्टेरिया, डिमेंशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, मायूसी का शिकार रहेंगे, गुमराही का शिकार रहेंगे, और वसवसों का शिकार रहेंगे। ये वो तमाम अलामात हैं, ये उन लोगों में पाई जाती हैं जिनका ऑरा मनफी होता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने ऑरा को, हम अपने रूहानी वजूद को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया ऑरा क्या है, मुस्बित ऑरा के क्या फ़वाइद हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और मनफी ऑरा की क्या अलामात हैं। अगर आपके अंदर आपका ऑरा, आपका रूहानी जिस्म मनफी हो चुका है तो उसका इलाज क्या है। सबसे पहले आप नमाज शुरू कर दें। ये जो फितरत है ना, ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं ना, ये मेरे अल्लाह ने पैदा किए हैं, ये जो लताइफात हैं ना, ये मेरे अल्लाह ने पैदा किए हैं। हिंदू लोग उसको, अहले हनूद इसके ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी रियाजत और रूहानियत करते हैं, वो इनको चक्र का नाम देते हैं। हम लताइफात को सीने में तलाश करते हैं, और सर में, और कल्ब में, और वो उसको अपनी रीढ़ की हड्डी में, और उसको ठीक करने के लिए वो ध्यान, योगा, मेडिटेशन, मुराकबा और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और सालों साल खामोश रहते हैं। फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग हज़ारों साल जीते हैं, और उनके चेहरे के ऊपर एक तरोताज़गी होती है। ऐसे हमारे बुज़ुर्गों की मिसाल ले लें, हमारे सूफिया की मिसाल ले लें। तो रूहानी जिस्म को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, इस पे खाली अहले हनूद नहीं काम करते, दुनिया के और भी बहुत सारे मज़ाहिब, बुद्ध मत, जैनिज़्म और ईसाई और दूसरे भी बहुत सारे दुनिया के मज़ाहिब जो है ना ऑरा पर बिलीव रखते हैं, अपने रूहानी वजूद के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारे कुरान में भी रूह को या ऑरा का तनज़्ज़ुलुल मलाइकाति वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम, और भी दूसरी कई आयात में हमारी रूह का, रूहानी वजूद का जो है ना जिक्र किया गया है। दरअसल जब हमारी रूह मनफी हो जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले एक तो आप अपने नमाज शुरू कर दें, आपने नमाज नहीं छोड़नी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें, बावजू रहें। तीसरी चीज़, आप सुबह सवेरे उठें, नाक के ज़रिए सांस लें और रोकें और नाक से बाहर निकाल दें। नाक से सांस खींचें, कुछ सेकंड्स के लिए अपने अंदर सांस को रोकें और फिर नाक से ही सांस को बाहर निकाल दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होगी, पॉजिटिव रेज पैदा होंगी, और फ्रेश ऑक्सीजन आपके जिस्म के अंदर जाएगी, जिससे नेगेटिविटी के असरात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। इसके अलावा आप रोज़ाना कम से कम 10 मिनट तक मुराकबा करें लाजमी, और खुशबू लगाएं, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, डेली नहाएं, सुबह सवेरे नहाएं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपनी सोहबत को साफ़ रखें। ऑरा को, रूहानी जिस्म को ठीक करने के लिए इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाना था, एक दिलचस्प टॉपिक था। अगर आपका कोई भी रूहानी जिस्मानी सवाल है, आप मुझसे रूहानी मशवरा चाहते हैं या जिस्मानी मशवरा चाहते हैं, बग़ैर किसी मेरी फ़ी के आप मुझसे फ्री ऑफ कास्ट मशवरा ले सकते हैं।
اس کے لیے آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں جائیے اور وہاں پر اپنے سوال کو لکھیے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سلسلہ سوالات کے جوابات میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔